नमस्ते। जब पूरी दुनिया इजराइल हमास और रूस यूक्रेन जंग का खौफनाक मंजर देख रही है, अचानक भारत ने हिंद महासागर में हलचल मचा दी है। चीन और पाकिस्तान के किसी खतरे को देखते हुए भारत ने अपने 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियों के साथ ही 5 एयरक्राफ्ट हिंद महासागर की छाती पर उतार दिए हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर भी हलचल तेज हो गई है। चीन और पाकिस्तान में हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि भारतीय नौसेना ने 3 दशकों में पहली बार एक साथ 11 पनडुब्बियों को तैनात किया है। यह तैनाती पिछले 2 दशकों में भारतीय पनडुब्बी इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। आखिरी बार 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय पनडुब्बियों को एक साथ सबसे बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। खास बात यह है कि भारत के पास कुल 16 पनडुब्बियां हैं और इनमें से 11 पनडुब्बी हिंद महासागर व आसपास के क्षेत्रों में तैनात की गई है, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। भारत की इस तैयारी को चीन और पाकिस्तान को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ये दोनों देश भारत के खिलाफ तेजी से सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। हाल के दिनों में चीन की जासूसी नौकाओं ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, यानी हिंद महासागर में किसी भयानक संघर्ष की आशंका प्रबल हो गई है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर जंग के लिए भारतीय सेना ने अभूतपूर्व तैयारी शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी के अधिकतर सैनिक जो बैरकों में थे, उन्हें पूर्वी और पश्चिमी सीमा की तरफ कूच करने का आदेश दिया है, जिसके बाद वायुसेना भी सक्रिय हो गई है। भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर एक विशाल युद्ध अभ्यास ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू करने जा रही है। 10 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान और चीन से एक साथ मुकाबला करने की क्षमता का परीक्षण करेगी। गगन शक्ति 2014 से 2018 में हुए पिछले अखिल वायुसेना अभ्यास से भी कई बड़ा होने की उम्मीद है। गगन शक्ति 2018 में 1150 से ज्यादा विमानों ने 13 दिनों में 11,000 उड़ानें भरी थी, लेकिन इस बार 10 दिन तक चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी रहेगी और उनकी सांसें कांपती नजर आएगी। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना एक साथ मिलकर एकीकृत युद्ध लड़ने की रणनीतियों और रणनीति का परीक्षण करने के लिए लगभग पूरे हवाई बेड़े को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक सक्रिय किया जाएगा। खास बात यह है कि 2024 का गगन शक्ति ऑपरेशन बालाकोट युद्ध के बाद किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के साथ सीमा पार हमला किया था। अब भारतीय सेना की कोशिश अपने आप को हर एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार करना है जिसमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दरअसल भारत ने रक्षात्मक भूमिका को छोड़कर अब आक्रामक होने की नीति की शुरुआत कर दी है। यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन एक ही देश को अपना दुश्मन मानते हैं और वो कोई और नहीं, भारत है। भारत की जमीन हड़पने के लिए चीन इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है। वहीं पाकिस्तान की पीठ पर हाथ मारकर उसे भारत के खिलाफ मजबूत करने में लगा है। इन दोनों ही देशों की सीमाएं भारत से मिलती है, जिन पर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए पूरी संभावना है कि जब भी भारत का चीन से युद्ध होगा, पाकिस्तान अपने आका के हिमायत में जरूर तहमत उछालेगा। इसलिए भारत ने अभी से एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के अनुभव को जुटाना शुरू कर दिया है। गलवान में भारत और चीन के 1 लाख सैनिक आमने सामने तैनात है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है। एक जरा सी गलती से यहां कभी भी भयंकर जंग की शुरुआत हो सकती है। चीन पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वह सीमा विवाद को खत्म करने की बजाय वार्ताओं के जरिए उसे लंबा खींचने में लगा हुआ है। हालांकि भारत की ताकत का अनुमान लगाने की विफलता की वजह से शी जिनपिंग को अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ी है, पर बावजूद इसके शी भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने जल थल नभ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ ही अब दोनों दुश्मनों को संदेश देने की तैयारी कर ली है कि अगर भारत को छेड़ा तो बख्शा नहीं जाएगा और उनकी किसी भी गुस्ताखी का अंजाम बेहद बुरा होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।